नमस्कार फ्रेंड, अभी आप हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आलोक कुमार। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग गुना करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए है जो जानते हैं या फिर जो पहली बार जानेंगे। जो पहली बार जानेंगे उनके लिए तो इंटरेस्टिंग होने ही वाली है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है। ऐसे है फ्रेंड, जो आप पहले से ट्रिक जानते हैं, इस वीडियो में दोबारा देख लेने से आपके माइंड से वो ट्रिक भाग तो नहीं जाएगा, आउट ऑफ माइंड तो नहीं हो जाएगा ना फ्रेंड, क्योंकि उसमें आपका और रिवीजन हो जाएगा और इम्प्रोवाइजेशन उस ट्रिक में हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ट्रिक की तरफ, जो कि 2 अंक का गुना होने वाला है। 2 अंक का गुना हम कैसे ट्रिक के साथ करेंगे। तो फ्रेंड, 2 अंक का गुना ट्रिक से करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं। ये जो ट्रिक शब्द है ना, ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक को पहले समझ लेते कि आखिर ये ट्रिक होता क्या है। आप जहां कहीं पे भी है, आप अपने घर से कोई ऐसा जगह चिन्हित कीजिए जिसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, रेलवे स्टेशन हो, है ना, हवाई अड्डा हो, कोई भी ऐसा जगह आप चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित कर लेने के बाद यदि आपको घर से वहां पे जाना हो तो आपका एक तो मेन रोड होता ही होना है। आप जो भी जगह ये है वहां पे तो मेन रोड होता ही होता है। एक तो आप मेन रोड से होके जाइएगा और एक जो होता है जो गली से वहां पे जाते हैं। तो यदि आप रोड के साइड से जाते हैं, रोड के थ्रू यदि आप वहां उस जगह पे आप जाते हैं तो आपको मान लीजिए कि 10 मिनट लगता है। अगर आप गली से जाए, गली से आपको 10 मिनट से कम लगे, यानी कि 6 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, तो आप वहां पे पहुंचेंगे ना। तो ये जो गली हुआ ना, गली हमारा मंदिर, स्कूल, मस्जिद, हवाई अड्डे जाने का ये शॉर्टकट हुआ। क्या हुआ? शॉर्ट। तो गुना में वो कुछ उसी प्रकार से है। एक तो हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं 2 अंक का गुना, जब यहाँ पे अभी करेंगे उसको कैसे करते थे और उसी को कम समय में और कम जगह खर्च किए हुए उस चीज को बना लेंगे। तो ये हमारा हुआ शॉर्ट तरीका, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको ये है कि यदि आपको ये कहा जाए कि 45 में आपको 35 से गुना करना है, 45 में 35 से गुना करना है, तो बचपन से हम लोग कैसे सीखते आ रहे हैं? हम लोग कुछ इस प्रकार से सीखते आ रहे हैं कि 45 में यदि 35 से गुना करने को कहें सर जी, तो हम कैसे करते हैं? 5 से दोनों में गुना करेंगे, 3 से फिर दोनों में गुना करेंगे, तो 3 5 15, हाथ में 1, 3 चौके 12, 1 13, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। कुछ इसी प्रकार से हम लोग गुना सीखे हुए। तो इस गुना करने में हमको कितने चरणों से गुजरना पड़ा है? पहला चरण तो ये था कि हम 5 से गुना किए, दूसरा किए 3 से, और तीसरा लास्ट में उसको जोड़े हैं, यानी कि 3 चरणों से गुजरना पड़ा है इस गुना को करने में। जाहिर सी बात है, समय भी ज्यादा लगा है। यदि इसी को यहाँ पे एक ही चरण में समाप्त कर दिया जाए, एक ही चरण में गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे मेरा एक तो जगह बचेगा, एक तो समय बचेगा। अगर समय ही बचा तो समय ही तो बड़ी कंपटीशन एग्जाम में समय ही तो बड़ी महत्व रखता है। तो यहाँ पे अगर एक चरण में इसको सॉल्व कर दिया जाए तो मेरा यहाँ पे जगह भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा। और मेन यहाँ पे जगह बचाना नहीं है, मेन समय को बचाना है। तो इसको गुना कैसे करते हैं तो समझिए। गुना इसको इस प्रकार से, सपोज दैट यहाँ पे ये हमारा हो गया, तो गुना करने का पहले हम चरण समझेंगे। इसको मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, यानी कि 4 को ए मान लिए, 5 को मान लिए बी, 3 हमारा ये सी हो गया और 5 क्या हो गया? डी। अब इसको गुना कैसे किया जाता है सो समझिए दोस्तों, ए बी सी डी कुछ इसी प्रकार से है ना। तो गुना हम पहले कैसे करते हैं? पहले हम बीडी को गुना करते हैं। किसको? बीडी को। उसके बाद हम गुना करते हैं ए को डी से और बी को सी से, और लास्ट में गुना करते हैं ए को सी से। यानी कि जो पहला स्टेप जो मेरा आएगा वो ये आएगा, दूसरा स्टेप जो आएगा ये आएगा, और लास्ट वाला स्टेप जो है हमारा तीसरा ये आएगा। तो चलिए पहला स्टेप क्या है कि बी को डी से गुना करना है, तो बी को डी से हम गुना कर लेंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 का यहाँ पे लिखेंगे 5, हाथ में कितना रह जाएगा मेरा? 2। अब क्या गुना, अब दूसरा चरण क्या है? ए को डी से और बी को सी से। और फ्रेंड एक बात और, गुना करने के बाद दोनों को जोड़ भी लेना है ना।
तो चलिए अब ए को डी से गुना करना है, तो हमको ए 4 है और डी कितना है 5 है, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, ये माइंड में अपना रखेंगे कि ये 20 आया। उसके बाद क्या है कि बी को सी से गुना करना है, तो बी को हम सी से गुना करें तो 5 तिहाई 15, ए को डी से गुना किए तो 20 और बी को सी से गुना किए तो 15, तो 20 15 कितना आया 35, और हाथ में कितना है 2, 35 तो 37, तो 37 का यहाँ पे कितना लिखेंगे 7, 37 का यहाँ पे कितना आया 7, तो हाथ में कितना बच गया 3। अब क्या करते हैं, जो लास्ट है स्टेप है, हमको ए से सी को गुना करना है, तो ए को सी से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 और 3 15, यानी कि ये ट्रिक से किए तो ये एक स्टेप में ही बन गया और समय भी कम लगा। ऐसे फ्रेंड अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आपको समय ज्यादा लग सकता है, जब आप इस ट्रिक को सीख जाइएगा ना तो एकदम आसानी से सवाल बन जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, यदि आपको 55 में 32 से गुना करने को कहा जाए, 55 में 32 से गुना करने को कहा जाए, चलिए एक प्रारूप इसका मैं और देता हूं, इसको गुना कैसे करना है, पहले ऐसे गुना करना है, ठीक है ना, दूसरा आपको ऐसे गुना करना है और उसको जोड़ देना है, तीसरा आपको ऐसे गुना करना है, यानी कि IXI इस टाइप का आपको यहाँ पे गुना करना है। तो पहले हमको क्या आई टाइप का गुना करना है, तो आई तो यही पर है ना, तो इसको गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, हाथ में कितना रह गया 1। अब क्या करना है, ये क्रॉस एक्स जैसा, तो एक्स हम इसको इसमें टच करेंगे, 5 को 3 में टच करेंगे तब तो एक्स बनेगा ना, तो एक्स टाइप का हम गुना कर लेते हैं। तो 5 में 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10, 5 में 3 से गुना किया तो 5 तिहाई 15, और पहले कितना था 10, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 15 10 25, और हाथ में कितना है 1, तो 25 1 26, 26 के 6 हासिल 2। अब क्या करना है, फिर से आई टाइप का, तो आई टाइप का लास्ट वाला हमारा ये आएगा ना, तो 5 तिहाई 15, 15 2 17। चलिए एक और गुना देखते हैं, एक और गुना देखते हैं, यदि आपको ये कहा जाए 75 में 85 से गुना करने को, 75 में 85 से गुना करने को कहा जाए, तो ट्रिक क्या है, या तो आप ऐसे समझ जाओ, पहला आपका चरण आएगा BD, दूसरा आपका चरण आएगा A गुने D, B गुने C, और लास्ट वाला चरण आपका आएगा AC, है ना, इसको जोड़ देना है। ये कुछ इसी टाइप का रूल फॉलो करना है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, तो आप दोनों में से कोई भी रूल आप यहाँ पे लगा दीजिए। चलिए हम पहले यही वाला रूल से करते हैं, तो पहले आई टाइप का है तो आई टाइप का गुना करते हैं, तो 50 25, हाथ में 2, अब क्या है क्रॉस, ये एक्स बनाना है, तो एक्स हम तिरछा तिरछी करेंगे तभी तो एक्स बनेगा ना, तो 5 से हम 7 में गुना किए तो 7 5 35, 8 को 5 से गुना किए तो 8 5 40, और 35 ये वाला 40 35 कितने हुए 75, और हासिल कितने हैं 2, 75 और 2 77, 77 के साथ हाथ में कितना आ गया 7। अब क्या करेंगे, फिर से आई टाइप का, यानी कि लास्ट 7 8 ही तो आई टाइप बनेगा ना, तो 8 7 56, 56 और 7 कितना हो गया आपका 63, 56 7 कितना 63। ये प्रैक्टिस का चीज है दोस्त, इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कम समय में इसको आप सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो जितना आपका प्रैक्टिस होगा ट्रिक वाले सवाल में उतना आप तेजी से कर पाइएगा। सीखने के क्रम में आपको गलतियां भी हो सकती है, समय भी ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब एक बार आप सीख जाइएगा ना तो फिर इसमें समय एकदम विद इन सेकेंड, आपको 2 से 3 सेकेंड में, 2 सेकेंड में आपका ये सवाल आपका बन जाएगा। तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपको कहा जाए 85 में 68 से गुना, कितना 85 से 68 से गुना, फिर वही ट्रिक हम लगाते हैं, या तो आप ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए। तो क्या करना है, आई टाइप, आई टाइप तो 5 8 किया होगा ना, तो 8 5 40, हाथ में कितना 4, अब 8 8 64, 5 6 30, 30 और 64 कितना हो गया 94, 94 में 4 98, 98 का 8 हासिल 9। अब क्या करेंगे, फिर से आई टाइप, 8 6 48, 48 9 57। कितना आसान है, एकदम सिंपल है। तो आप 2 अंकों को गुना
आपको जब भी कहा जाए तो आप इस ट्रिक का सहारा लेके एकदम कुछ ही समयों में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 3 अंकों के गुणा की तरफ। यदि 3 अंकों का आपको गुणा दे दिया जाए, 532 में 431 से गुणा करने को कहा जाए, 532 में 431 को गुणा करने को कहा जाए, तो चलिए फिर से अपना बचपन वाला टाइप लाते हैं। 532 431 क्या करते हैं, 1 को सभी में गुणा करेंगे, फिर 3 से सभी में गुणा करेंगे, फिर 4 से सभी में गुणा करेंगे और बाद में जोड़ेंगे, तब जाके मेरा वहां पे सवाल का आंसर आएगा, सॉल्व होगा। तो पहले 1 से हम गुणा करते हैं, 1 से 2 में गुणा किया तो 2, 1 में 3 से गुणा किया तो 3, 1 में 5 से किया था 5, अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 में से फिर 3 में गुणा करेंगे 3 3 9, 3 5 15, फिर 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 5 20 21। अब जाके इसको जोड़ेंगे तो 2 1 2 का 2, 6 3 9, 9 5 14 8 22 के 2 हासिल 2, 5 2 7 2 9, 1 1 2 2। इसका आंसर कितना है, 22 92 92। चलिए यहाँ पे मैथ बहुत तेजी से बन गया, क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन मेरा अच्छा था। आपका भी अगर अच्छा हो सकता है तो आप अच्छा से इसको बना सकते हैं। और इसी को अगर ट्रिक पे बनाने को कहा जाए तो ट्रिक पे इसको कैसे बनाएंगे, ये इसमें भी आपका 4 चरणों से गुजरना पड़ा है। पहला स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट, यानी कि 4 स्टेप से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ा है। लेकिन इसको एक ही स्टेप में बनाना हो तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे पहले मान लेते हैं। 5 को मान लिए हम ए, 3 को मान लिए बी, 2 को मान लिए सी, 4 को मान लिए डी, 3 को मान लिए ई और 1 को मान लिए हम एफ। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हम यहाँ पे आपको लिखते जा रहे हैं, आप इस चीजों को समझिएगा। पहला जो इसमें स्टेप आएगा, मेरा सी को एफ से गुणा करना है, सी को एफ से गुणा करना है, सी को एफ से गुणा करना है। दूसरा जो स्टेप आएगा वो बी को एफ से गुणा और ई को सी से गुणा करना, बी को एफ से गुणा करना और प्लस सी को ई से गुणा करना। तीसरा जो स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप कौन सा आएगा, तीसरा स्टेप आपका आएगा ए से एफ का गुणा, क्योंकि यहां पे दिखाना थोड़ा सा भद्दा हो जाएगा, इसीलिए यहां पे इसको हम लिख दे रहे हैं। ए को एफ से गुणा प्लस बी को सी से गुणा, अब बच जाता है बीच में बी और ई, तो बी को ई से गुणा। तीसरा स्टेप ऐसा है दोस्त, इसको अच्छा से समझेंगे कि कोने कोने, इसका कोना तिरछा में इसका कोना, ऊपर में इसका कोना नीचे में इसका कोना, यानी कि दोनों को कोने कोने से गुणा करने के बाद जो बीच में बच जाएगा, बीच वाले दोनों को गुणा कर लेंगे और तीनों को हम जोड़ देते हैं। चौथा आपका स्टेप आएगा, वो आएगा बी से डी का गुणा प्लस ए को ई से गुणा, ए का ई से गुणा। इसमें ऐसा है दोस्त, चौथा को हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं। ये जो चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप आया है ना, तीसरा स्टेप को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। कैसे करते हैं, ए को एफ से गुणा, डी को सी से गुणा और बी को ई से गुणा, इसको क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। तो आप इन प्रारूपों से तीसरे वाला जो स्टेप था ना, इसको आप समझ सकते हैं। चौथा टर्म मेरा क्या है, ए को ई से गुणा, ए को ई से गुणा करना और बी को डी से गुणा करना, और आपका लास्ट चरण जो आता है ये वाला, ए को डी से गुणा करना। तो फ्रेंड ये जो तीसरा चरण आया ना, तीसरा चरण में एकदम आसान है, उसमें घबराने की कोई अलग बात नहीं है कि आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं और इसका एक अलग सा प्रारूप यहाँ पे भी दे दिए हैं, यानी कि कोने कोने से गुणा और बीच वाले को बीच से गुणा करना और बाद में जोड़ देना। तो चलिए इसी स्टेप को यहाँ पे फॉलो करते हैं। पहला क्या है, सी और एफ से गुणा, तो सी हमारा सी और एफ यही तो है ना, तो 2 एकम 2। दूसरा स्टेप क्या आता है, बी को एफ से गुणा करना और सी को ई से गुणा करना।
तो बी हमारा ये है और एफ ये है, तो 3 एकम 3 और सी और ई ये वाला है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 3 9। अब तीसरा स्टेप क्या आता है, ए को एफ से गुना करना है, ए को एफ से गुना करना, डी को सी से गुना करना और बी को ई से गुना करना, यानी कि तीसरा तीर से गुना करेंगे। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 5 13, 3 तिहाई 9, 13 9 22, 22 के हासिल 2, हाथ में कितना 2। अब अगला चरण क्या है, बी को डी से गुना करना, बी को डी से गुना करना और ए को ई से गुना करना। अब गुना कर लेते हैं, तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 15 12 कितना होता है 27 और हाथ में कितना है 2, तो 27 और 2 29, 29 के 9 हाथ में फिर से 2 है। अब आपका लास्ट चरण क्या आता है, एक को डी से गुना करना, तो 5 चौके 20 और 20 से 2 22, आ गया ना 22 92। चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल देखते हैं। यदि आपको कहा जाए कि 9 से 52 को 213 से गुना करना है, तो चलिए इसको है ना ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट बनाते हैं। तो पहले क्या करना है, हमको इससे गुना करना है, 3 दूनी 6। दूसरा क्या है, तिरछा गुना करना, यहाँ पे क्रॉस बनाना। चलिए एक क्रॉस वाला उसमें दिए थे ना, एक क्रॉस वाला आपको यहाँ पे भी दे देते हैं। एक प्रारूप आपका कैसे हो जाएगा, एक तो आपका सीधे आ गया, दूसरा आपका आएगा क्रॉस, तीसरा आपका आएगा क्रॉस और बीच वाला, उसके बाद आपका आएगा एक ये क्रॉस और लास्ट में आएगा ये वाला। तो ये वाला प्रारूप से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इस प्रारूप में इसको बनाते हैं। पहले क्या है बनाएंगे, और दूसरा क्रॉस है, तो 2 एकम 2, 5 तिहाई 15, 15 तो 17 के 16। तो चलिए फ्रेंड, ये जो प्रारूप है ना, इस प्रारूप पे इसको बनाते हैं। तो पहला क्या है, आई टाइप का, तो आई टाइप में हमारा यहाँ पे 2 और 3 आएगा, तो 3 दूनी 6। अब क्या आएगा, एक्स टाइप, तो एक्स टाइप में गुना करेंगे, एक्स टाइप में ये दोनों आएगा, तो 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 15 2 17 के 7 हासिल 1। अब क्या आएगा, ये एक्स टाइप भी और उसमें के बीच में आई टाइप, तो एक्स ये दोनों से बनेगा और आई वाला ये दोनों बीच वाला बनेगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो 9 तिरी 27, 2 दूनी 4, 27 4 31 और 5 एकम 5, 31 5 36 और एक हासिल 37, 37 के साथ फिर से हाथ में कितना आ गया 3। अब हम चलेंगे फिर एक्स वाले में, तो एक्स वाला हमारा यहाँ पे ये आएगा, तो 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 10 9 19 3 22, 22 के 2, अब कितना हाथ में बच गया 2। अब क्या करेंगे, फिर से आई टाइप, 9 दूनी 18, 18 2 20। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं, एक दो सवाल और यहां पे करते हैं, एक दो सवाल यहां पे और देखते हैं। यदि आपको कहा जाए 252 को 135 से गुना करने, 252 को 135 से गुना करने को कहा जाए, तो आपको शॉर्टकट में यानी कि ट्रिक से बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप से फिर इसको बनाते हैं। पहला क्या है, आई टाइप का, तो आई टाइप इसमें ये बनेगा, तो 5 दूनी 10, हाथ में 1। दूसरा एक्स टाइप, तो एक्स टाइप मेरा यहाँ पे ये आएगा, तो 3 दूनी 6 और 50 25 25 6 31 और एक हासिल 32, 32 के 2 हासिल कितना आप 3। अब क्या करेंगे, एक्स टाइप और बीच में आई टाइप, तो एक्स टाइप तो मेरा ये कोने कोने से बनेगा और बीच में ये जो 5 तीर है ना, आई टाइप में आ जाएगा। तो करेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 2 12 और बीच वाला है 5 तिहाई 15, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 12 और 15, 12 15 27 और 3 हासिल 27 3 30 के 0, फिर से हाथ में मेरा 3 आएगा। अगला क्या है, एक्स टाइप, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 3 14 के 4 हासिल 1। अब क्या है मेरा लास्ट में, आई टाइप, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और हासिल कितना है 1, यानी कि यहाँ पे कितना आया 3। तो ये मेरा आंसर है। चलिए इसको हम जांच लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो इसको जांचते हैं।
252 को 135 से गुना करना है। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 25 1 26 के 6 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 1 से 2 5 2 0 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 2 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 2 7 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 340 340 जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 2 अंक का गुना या फिर 3 अंक का गुना आपको करने के लिए कहा जाए तो इन शॉर्ट ट्रिक से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक का इस्तेमाल करने से आपका समय बहुत ही बचेगा, आप आसानी से कर पाइएगा। शुरू में दोस्त आपको समय लगेगा, क्योंकि इस ट्रिक को सीखने में आपको समय लगेगा। सवाल बनाने में आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस ट्रिक को सीखने में आपको समय लगेगा। जब एक बार इस ट्रिक को आप सीख जाइएगा तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप जल्दी से जल्दी किसी भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं, उसको आप घर पे बना के ट्रिक के माध्यम से बना के आप अपना अभ्यास पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, आपको 5 सवाल 2 अंकों से देते हैं और 5 सवाल 3 अंकों से देते हैं। आप इसको घर पे अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिक का यूज करके आपका ट्रिक एकदम से समझ में आ जाएगा और आप इसको अच्छा से कर पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपको 25 से 75 में गुना करना है। दूसरा क्वेश्चन 251 से कर सकते हैं करना है। 5वां क्वेश्चन है आपका 952 को 856 से गुना करना है। यदि आप सही 2 अंकों का ये जो प्रश्न है आपका, या फिर 3 अंकों का ये जो 5 प्रश्न है, यदि आप घर पे ट्रिक का इस्तेमाल करके यदि आप सही अभ्यास कर लेते हैं तो आई होप आपका माइंड में ये ट्रिक है ना अच्छा से आ जाएगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज का वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेरे लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।